बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6B है हमारे पास। 6B का क्वेश्चन नंबर 1 है। ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम वैल्यूज़ फॉर वैल्यूज़ ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 4। डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है। 4 डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, 1 2 3 4। इन चारों लीनियर इक्वेशंस का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है एक साथ, एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर। इसमें एक्स की वैल्यूज़ उन्होंने कहा है कि आपने 0 से लेके 4 तक लेनी है, ठीक है। अब 0 से लेके 4 तक जो है हमने क्या किया, चारों लीनियर इक्वेशंस तो पहले यहाँ पे लिख ली, एक टेबल बना लिया, उसमें चारों लीनियर इक्वेशंस लिख ली और एक्स की वैल्यू 0 से लेके 4 तक यहाँ लिख ली। ये 5 डिफरेंट वैल्यूज़ बनती हैं, 0 1 2 3 4। अब लाजमी नहीं है कि आपने उन्होंने जो आपको रेंज दी है 5 पॉइंट्स की, वो पाँचों पॉइंट आप पुट करें। मैंने तो यहाँ पे पाँचों पॉइंट लिख लिए हैं, लेकिन लाजमी नहीं है। मिनिमम आप कम से कम 3 पॉइंट लाजमी पुट करें। जैसे रेंज दी हुई है 0 से लेके 4, तो आप कोई भी 3 पॉइंट ले लें, 1 2 3 ले लें, 2 3 4 ले लें, 1 3 4 ले लें, 0 2 4 ले लें, कोई भी 3 पॉइंट कम से कम। वैसे आप ज़्यादा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, 4 पॉइंट पुट करते हैं और अच्छा है, 5 पुट करते हैं और अच्छा है, पाँचों के पाँचों पुट कर दें। 5 नहीं कर रहे तो 4 कर लें, 4 नहीं तो कम से कम, बहुत कम तो 3 तो लाजमी पुट करें, 4 भी पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ये एक इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन, इसमें एक्स की वैल्यू बारी बारी जो गिवन है ये पुट करते जाते हैं और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पे आगे लिखते जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो है y इज़ इक्वल टू 2x + 8। थोड़ा डायरेक्ट भी पुट करेंगे हम। x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और y आ जाएगा 8, ठीक है। तो हमने y इज़ इक्वल टू 8, y इज़ इक्वल टू 8 आ गया। नेक्स्ट इसी इक्वेशन में x की जगह पे हम 1 पुट करते हैं। x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 2 + 8, 8 और 2 10, तो y इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 4 to the 8, सॉरी x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 to the 4 + 8, ये आ जाएगा 12। तो हम यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। सिर्फ 12 भी लिख लें क्योंकि y है, यानी ये y की वैल्यूज़ चल रही हैं आगे। y इज़ इक्वल टू लिखा हुआ है तो ये y की वैल्यूज़ ही लिखनी चल रही हैं आगे। हमने 2 पुट किया, 2 to the 4, 4 + 8 12। नेक्स्ट 3 पुट करते हैं, नेक्स्ट 3 पुट करेंगे तो 3 to the 6, 6 + 8, 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट है हमारे पास 4, 4 to the, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 4 to the 8, 8 + 8 16, ये 16 वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है 16। ये प्लॉट करते हुए हमें थोड़ा यहाँ पे मसला हुआ, हम चेक कर लेते हैं। अगर 2 पॉइंट्स लेंगे तो यहाँ पे 5 और 10 15 2 पॉइंट्स के साथ हो जाएगा। चलें नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। y इज़ इक्वल टू 2x - 3। पहला पॉइंट पुट करते हैं 0, x की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो 2 0 द 0 -3 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 पुट करते हैं तो 2 1 द 2, 1 पुट किया 2 1 द 2 -3, तो 2 -3 -1 आ गया y की वैल्यू। नेक्स्ट 2 पुट करते हैं तो y इज़ इक्वल टू 2 to the 4 -3, 4 -3 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 पुट करेंगे तो 3 to the 6, 6 -3 3 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट y इज़ इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो 4 to the 8, यहाँ 4 पर पुट करेंगे 4 to the 8, 8 -3 5। ये सेकंड लीनियर इक्वेशन के पॉइंट आ गए। x की वैल्यू x 0 y 3, यानी 0, 3 पॉइंट आ गया, 1, -1 पॉइंट आ गया, 2, 1 पॉइंट आ गया, 3, 3 पॉइंट आ गया, 4, 5 पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 2x + 2, y इज़ इक्वल टू 2x + 2। स्टार्ट करते हैं। इस लीनियर इक्वेशन में पहले पॉइंट पुट करते हैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2 0 द 0, y आ जाएगा 2। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 पुट करते हैं,
एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 वन द 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 2 2 टू द 4 4 प्लस 2 सॉरी 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। 2 टू द 4 4 प्लस 2 6, तो ये आ गया 6। नेक्स्ट 3 पुट करेंगे तो 3 टू द 6 3 टू द 6 प्लस 2 8। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 4 4 टू द 8 प्लस 2 8 और 2 10। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। लास्ट लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। पहले 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 6 आ जाएगा। पहला पॉइंट आ गया -6 0 कॉमा -6। नेक्स्ट 1 है, 1 पुट करेंगे तो 2 वन द 2 -6, ये आ जाएगा -4। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 गिवन है तो 2 टू द 4 4 माइनस 6 -2। नेक्स्ट 3 है तो y इज इक्वल टू 3 टू द 6 6 माइनस 6 0 0। नेक्स्ट 4 है तो y इज इक्वल टू 4 टू द 8 -6। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 2। तो हमने ये सिंप्लीफाई करके पॉइंट्स निकाल लिए लीनियर इक्वेशंस के, हर चारों लीनियर इक्वेशंस के 5-5 पॉइंट निकाल लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लॉट करना इनको। सबसे पहले पहली लीनियर इक्वेशन के पॉइंट हम प्लॉट करते हैं। पहली लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अच्छा, पहले हमने यहाँ पे ग्राफ देख लिया, ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। y में हमने 1 बिग बॉक्स के बाद 1 वैल्यू ली है। अच्छा, x की वैल्यू इन्होंने हमें गिवन थी 0 से लेके 4, x की वैल्यू दी थी हमें 0 से लेके 4, लेकिन हमने x -4 से लेके 4 तक प्लॉट कर लिया है। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, इस लाइन को थोड़ा इस तरफ ले आएँ, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव में हमें दी भी ही नहीं है। जब x की वैल्यू नेगेटिव में दी नहीं है तो ये एरिया जो है हमारे पास खाली रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को पीछे ले आएंगे। जैसे अभी हमने सेंटर में ओरिजिन को प्लॉट किया तो पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पे। अब x की वैल्यू नेगेटिव तो हमें कहीं गिवन ही नहीं है, तो ये एरिया तो सारा खाली रहेगा। तो अगर हमें ग्राफ को थोड़ा बड़ा करके प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को पीछे ले आएंगे, यहाँ पे ओरिजिन यहाँ आ जाएगा। तो इससे ये होगा कि हमारे पास प्लॉट करने में थोड़ी हमें आसानी हो जाएगी। अब उस तरह भी कर सकते हैं। अभी हमने इस तरह ड्रॉ कर लिया तो इसी तरह हम सिंपली इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अगर हमने नहीं किया होता तो हम लाइन पीछे कर लेते हैं। अभी हमने ड्रॉ किया हुआ तो इसी तरह इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, इसका पहला पॉइंट है x 0 y 8, तो यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं। अच्छा, साथ ही हमने x तो लिख लिया, y नहीं प्लॉट किया। y की मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 16 आ रही है पॉजिटिव की। तो हम यहाँ पे ऊपर हमने स्केल भी शो किया हुआ है। ऑन x एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑन y एक्सिस 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये स्केल शो करना लाजमी है। तो हर 2 बॉक्सेस के बाद 1 यूनिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 तक हमने यहाँ पे पॉइंट्स लगा लिए। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 16 थी तो वो यहाँ प्लॉट हो जाएगी। नेगेटिव में जो मुझे नज़र आ रही है सबसे बड़ी वैल्यू -6 ही आ रही है, तो नेगेटिव में भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 10 तक ही लिख लेते हैं। आगे भी आप लिख सकते हो, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। अभी आप पॉइंट हमारे पास थोड़ा वैल्यू नहीं है इतनी बड़ी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट x 0 y 8। तो इस सेंटर पॉइंट पे हमारे पास x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो x की जो भी वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हम इस तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू होगी तो इस तरफ चले जाएंगे। अभी x की वैल्यू जो है हमारे पास 0 है। जब x की वैल्यू 0 यानी x पे आपने चलना ही नहीं है, ना इस तरफ जाना है x पे, ना इस तरफ जाना है, x पे सेंटर में ही है। ठीक है। नेक्स्ट y 8 है। अब यहीं पे रहते हुए ऊपर 8 पॉजिटिव 8 है तो ऊपर को 8 जाना है हमने।
तो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमने पहला पॉइंट लगा दिया, ये पहला पॉइंट लगा दिया। इसको हम यहाँ पे शो भी कर देते हैं। ये पॉइंट है हमारे पास 0x0 y8, ये पहला पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया। कौन सी लाइन सेगमेंट का? फर्स्ट लाइन, लीनियर लाइन का पहला पॉइंट आ गया 0,8। आप नीचे इस पॉइंट से नीचे चले जाएं तो x की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8। नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 10। तो अब यहाँ से ओरिजिन से x की वैल्यू 1 है तो इस तरफ चले जाएं +1। अब इसी के ऊपर या तो आपने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, वो डिपेंड करता है y की वैल्यू पे। y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहीं से आप ऊपर को चले जाएंगे, और y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहीं से नीचे को आ जाएंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास है 10, तो यहाँ से आपने ऊपर चले जाना है जहाँ पे y की वैल्यू आपको 10 मिलेगी। यहाँ पे आपको y की वैल्यू 10 मिल रही है, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 1। तो ये पॉइंट आ गया आपका 1,10। नेक्स्ट x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 12। तो आप यहाँ से ओरिजिन से गए x की वैल्यू 2, अब y की वैल्यू +12 है तो आपने ऊपर को जाना है, तो ऊपर को आप चले गए ये यहाँ पे, सॉरी ये इधर, ये यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया, ये y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 2। तो ये थर्ड पॉइंट आ गया आपके पास 2,12। नेक्स्ट है हमारे पास 3,14। तो यहाँ से आप गए x की वैल्यू 3 और ऊपर चले जाएँ 14, यहाँ जाके आपको 14 y की वैल्यू मिलेगी। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास x की वैल्यू 3,14। नेक्स्ट y की वैल्यू 4,16, यहाँ से आप गए 4 और 16 आपको जाके मिलेगी यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया 4,16। तो ये लाइन हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, इन पांचों पॉइंट्स को मिला लेते हैं, मिला के लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं जी। तो हमने इन 5 पॉइंट्स को, पांचों पॉइंट्स को मैच कर लिया, मैच करके लाइन सेगमेंट, हमने लीनियर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। ये लाइन सेगमेंट कौन सी है? y = 2x + 8। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन जो है हमारे पास, वो इक्वेशन में शो कर दी y = 2x + 8। ये लाइन इस इक्वेशन की आ रही है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, दूसरी लाइन सेगमेंट को हमने प्लॉट करना है। दूसरी लाइन सेगमेंट, इसका पहला पॉइंट है 0,-3। x की वैल्यू 0 ही रहेगी, x पे आपने ना इस तरफ जाना है ना इस तरफ, x 0, y -3 है तो y -3 के लिए नीचे जाएंगे। तो ये पॉइंट आ गया आपका, एक पॉइंट ये आ गया। सेकेंड पॉइंट है 1,-1, x +1 और y -1, y -1 आपको यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट सेकंड है 2,1, x2 और y1, x2 और y1 आपको यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट है x3 और y3, x3 और y3 आपको जाके मिलेगा यहाँ पे। तो x3 y3 ये हो गया। नेक्स्ट है x4 y5, x4 y5 यहाँ आपको मिलेगा। तो आपने सारे लिख लेते हैं, x4 y5, x3 y3, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास x2 y1, ये वाला पॉइंट है x1 y -1, और ये वाला जो पॉइंट था ये था हमारे पास x0, y -3। ये 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट जो है हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करके अब इनको मिला के लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये इनको पांचों पॉइंट को मिला के लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। अब जो इसकी लीनियर इक्वेशन है वो ऊपर शो कर देते हैं, y = 2x - 3, ये इसकी लीनियर इक्वेशन है। दो इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन अब प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y2, x की वैल्यू 0, y2, ये पॉइंट आ गया एक हमारे पास। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू 1, y4, x की वैल्यू 1 और y4 यहाँ आ गया। ये पॉइंट लिख लेते हैं 1,4, और ये वाला पॉइंट है 0,2। नेक्स्ट है हमारे पास 2,6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, 2 और y की वैल्यू 6। 2 पे हम ऊपर चले जाएं, 6 जाके हमें 5 6 यहाँ मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2,6।
6। नेक्स्ट है हमारे पास 3,8, 3 और 3 पे जाके हमें 8, 5, 8 यहाँ मिलेगा, 7 और 1 8 यहाँ मिलेगा, ये हो जाएगा 3,8। नेक्स्ट 4,10, तो 4 यहाँ पे और 4 से आप ऊपर चले जाएं 10 आपको यहाँ मिलेगा, तो ये पॉइंट हो गया 4,10। अब इन पांचों पॉइंट को मिला के इसकी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने इसकी भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, इसके ऊपर इसकी इक्वेशन शो कर देते हैं, y = 2x+2। ये इक्वेशन शो करना ऊपर लाजमी है, इससे पता चल जाता है कि आपने कौन सी लीनियर इक्वेशन की कौन सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हुई है। ये तीन इक्वेशंस की 3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ हुई। लास्ट इक्वेशन है हमारे पास x0 y-6, x पे 0, x पे आपने ना पॉजिटिव पे जाना ना नेगेटिव, x 0 ही है, y-6, तो आप क्या आ जाएंगे y पे नीचे की तरफ आ जाएंगे -6 पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका आ रहा है, पॉइंट यहाँ पे शो कर देते हैं 0, -6, ये पहला पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 1, -4, 1 पे आपको -4, 1 पे आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे आपको -4 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 1, -4। नेक्स्ट हमारे पास जो है 2, -2, x पे 2 और y भी -2, तो 2 और -2 आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये पॉइंट आ गया आपका 2, -2। नेक्स्ट है 3,0, x 3 और y पे आपने ना ऊपर को जाना है ना नीचे को, y 0 है, तो पॉइंट यहीं पे आ जाएगा 3,0। नेक्स्ट 4 पे 2, 4 और 2, तो 1 2 ये आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया 4,2। तो अब इन पांचों पॉइंट को मिला के इसकी भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने इन पांचों पॉइंट को मिला के ये लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ कर ली, इसकी इक्वेशन भी शो कर देते हैं, y = 2x-6। तो ये चारों इक्वेशन हमने ड्रॉ कर ली, चारों इक्वेशंस के पॉइंट निकाले, पॉइंट निकाल के उनको प्लॉट किया और चारों लाइन सेगमेंट्स हमने ड्रॉ कर ली। इसके बी पार्ट में हमें क्या करते हैं, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइन यू हैव ड्रॉन इन 1। तो इसका आंसर लिख देते हैं बी पार्ट। हमने क्या नोटिस किया कि चारों लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल हैं, चारों लाइन सेगमेंट पैरेलली एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे को मूव कर रही हैं। तो हम लिख देते हैं व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस, द लाइंस आर पैरेलल। आपने क्या नोटिस किया, द लाइंस आर पैरेलल, बस इतना ही बहुत है, द लाइंस आर पैरेलल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, 6B एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1।